पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो। अगर हम आपसे पूछें कि बीते 6 महीने में देश भर में पुलिस महकमे का कौन सा अधिकारी सबसे ज्यादा चर्चित रहा है, तो निर्विवाद रूप से बस एक नाम सामने आता है। वो नाम है अनुज चौधरी। पुलिस महकमे में आमतौर पर किसी जिले के एसपी की चर्चा ज्यादा होती है। मीडिया को भी स्टेट पीसीएस से ज्यादा यूपीएससी से आए लोग आकर्षित करते हैं। इसलिए सिंघम और लेडी सिंघम वाला टैग आमतौर पर उन्हीं के साथ जुड़ता है, लेकिन उनकी चर्चा भी अपने जिले से शुरू होती है और स्टेट को पार करते करते दम तोड़ देती है। फिर एक अपवाद के रूप में नाम आता है अनुज चौधरी का। अनुज चौधरी भले ही एक अंचल की पुलिस का कार्यभार संभालते हैं, लेकिन चर्चाओं के मामले में देश विदेश तक पहुंचे हुए हैं। अनुज चौधरी संभल के सीओ हैं, लेकिन चर्चाओं के मामले में उनके बॉस संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई उनके आसपास भी नहीं टिकते। कभी अपने क्षेत्र की जनता पर कथित रूप से गोलियां चलवाकर चर्चा में आए, तो कभी अपने कम्युनल रिमार्क्स की वजह से। ना सिर्फ चर्चाओं में, बल्कि अनुज चौधरी ने सिस्टम की पूरी हायरार्की को भी तोड़ा है। एसपी क्या, डीआईजी आईजी तक अनुज चौधरी के खिलाफ ना कोई बयान देते हैं और ना ही कोई एक्शन ले पाते हैं। यहां तक कि खुद योगी आदित्यनाथ उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। तो आज खबरगांव के इस वीडियो में बात होगी अनुज चौधरी की। अनुज चौधरी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। देश के अधिकांश लोगों ने अनुज चौधरी के बारे में सबसे पहले तब जाना जब उन्होंने साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 84 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। ये कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में ही हो रहे थे, तो इसके प्रति एक्साइटमेंट भी लोगों में ज्यादा थी, भले वो खेल के बारीक नियम समझते हों या फिर ना समझते हों। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई और मेडल जीते। अनुज चौधरी उस दौर के पहलवान थे जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में बस पहलवानी से ही मेडल की उम्मीद की जाती थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल से पहले ही उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बारी थी उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मानित होने की। 2012 में जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो अनुज चौधरी को स्पोर्ट्स कोटे में डीएसपी रैंक दी गई। अनुज चौधरी इसके बाद फुल टाइम महकमे में आ गए। अनुज चौधरी दूसरी बार चर्चा में तब आए जब साल 2023 में रामपुर में वो सीओ सिटी के पद पर तैनात थे। आजम खान अपने डेलीगेशन के साथ मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। जैसे ही वो अपने डेलीगेशन के साथ आगे बढ़े, सीओ चौधरी ने उन्हें रोककर बताया कि इस डेलीगेशन में अधिकतम 27 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। तब आजम खान ने अनुज चौधरी को उनके अपॉइंटमेंट की याद दिलाते हुए कहा था कि क्या वो एहसान भूल गए हैं कि सपा सरकार ने ही उन्हें इस पद पर पहुंचाया है। अनुज चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं तो पहलवान था, अर्जुन अवार्ड जीता हूं, स्पोर्ट्स कोटे से ये रैंक मिली, इसमें एहसान किस बात का। इसके बाद अनुज चौधरी ने आजम खान से पूछा कि आप हमसे नाराज क्यों हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। तो आजम खान ने पलटकर बस एक जवाब दिया कि आपके कारनामे तो हमारे मोबाइल में है। अब वो कारनामे क्या थे, वो आजम खान और अनुज चौधरी ही जानते हैं। इस घटना से एक तरफ जहां आजम खान पर आरोप लगे कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे पब्लिक सर्वेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वहीं अनुज चौधरी पर भी उंगलियां उठी। मगर अनुज चौधरी सबसे ज्यादा चर्चा में आए संभल हिंसा के दौरान। 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसा भड़की, जिसमें गोली लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद कई वीडियोस वायरल हुए, जिसमें यह देखा गया कि अनुज चौधरी अपने हाथों से पिस्टल और राइफल लिए गोली चलाने का आदेश दे रहे हैं और खुद भी गोली चला रहे हैं। जब वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए खुद कहा था कि वो पुलिस में मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पर हामी भरी कि पुलिस की ओर से गोली चलाई गई है। मगर उनके ऊपर के अधिकारी भी उन पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे थे।
कभी एसपी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि गोली किसने चलाई है या वो लोग किसकी गोली से मरे हैं, तो कभी ये सफाई दी गई कि अनुज चौधरी जिस गन से फायरिंग कर रहे थे वो रबर बुलेट गन थी। तमाम तरह के आरोपों के बावजूद अनुज चौधरी पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई और संभल जैसे संवेदनशील इलाके में वो इस पद पर ना सिर्फ बने रहे बल्कि उन्हें और फ्री हैंड भी दे दिया गया। विवादों में फंसे होने के बावजूद अनुज चौधरी कभी भी बयानबाजी से नहीं रुकते। जब भी उनकी चर्चा बंद हो जाती है वो खुद को फिर से एक बार चर्चा में ले आते हैं। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा यूपी पुलिस के लिए पुलिस आचरण नाम की छोटी सी पुस्तिका जारी की जाती है जिसमें पुलिस के कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन किए जाते हैं। इसके पहले 3 बिंदुओं में यह लिखा गया है कि बातचीत में अपमानजनक या बेतकल्लुफी की भाषा का प्रयोग ना करें, किसी को भी संदेह की नजरों से ना देखें और उसे छोटा दिखाने का कार्य ना करें, उत्तेजित व्यक्ति को भी शांति एवं सद्भाव पूर्वक शांत करें, स्वयं उत्तेजित ना हो। मगर अनुज चौधरी को सुनकर ऐसा लगता है कि उनके लिए ये आचरण एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस साल 14 मार्च की होली थी और उसी दिन जुम्मे की नमाज भी थी। संभल जैसे संवेदनशील इलाके में प्रशासन के लिए अहम यह था कि वो सभी समुदाय के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर एक ऐसी योजना बनाए जिससे वो कोई तनाव की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन अनुज चौधरी ने ये कहा कि सिर्फ वही लोग बाहर निकले जिन्हें रंगों से कोई आपत्ति ना हो। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। अनुज चौधरी ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो लेकिन संदेश स्पष्ट था। इसके बाद होली तक टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ अनुज चौधरी की चर्चा रही। कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन बताते हुए उन पर तीखी टिप्पणी करते हुए कार्रवाई की मांग भी की, मगर एक आबादी के लिए अनुज चौधरी हीरो बन चुके थे और दूसरे के लिए विलन। मीडिया भी 2 खेमों में बंट चुका था। होली के दौरान हुए इस कवरेज का पूरा नैरेटिव अनुज चौधरी ने ना सिर्फ सेट किया बल्कि उनके नाम भी रहा। इस कड़ी में अनुज चौधरी का परिवार भी साथ जुड़ गया। उनका आरोप था कि इस बयान के बाद उनके कई सारे दुश्मन हो गए हैं, जिसकी वजह से अनुज चौधरी और उनके परिवार को जान का खतरा है। जहां विपक्षी नेता उन्हें लफंडर बोलकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनके साथ खड़े दिखे। जब एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से अनुज चौधरी के उस बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीओ के बयान का समर्थन किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है लेकिन होली बस एक बार आती है। उन्होंने कहा कि सीओ ने लोगों को प्यार से समझाया। आगे उन्होंने कहा कि हमारा वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन पुरस्कार विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन है, अब वो पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। अब लोगों को उसकी बात बुरी लग जाती है लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। होली के बाद अनुज चौधरी एक बार फिर से खबरों में हैं। फिर से उनके बयान पर प्रतिक्रियाएं तेज हैं। बुधवार 26 मार्च को संभल में पीस कमेटी की बैठक थी। ये बैठक मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की गिरफ्तारी के बाद की गई थी, क्योंकि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से संभल में काफी तनाव था। अनुज चौधरी ने बातचीत के दौरान अपने पुराने स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए कहा, मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाऊंगा ये सिवैयां। इसके बाद से सोशल मीडिया पर फिर से वो घेरे में आ गए हैं। उनके बयान से ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि वो एक समुदाय से जानबूझकर दूरी बनाए रखना चाहते हैं, जबकि दूसरा पहले की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। होली के दौरान अनुज चौधरी पर लफंडर बताते हुए कार्रवाई करने की मांग करने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से अनुज चौधरी पर तंज कसा है और पूछा है कि वो 2-4 ऐसे मुसलमानों की लिस्ट दें जिन्होंने गुजिया खाने से मना कर दिया हो। संजय सिंह ने इसके अगले ही दिन संभल से अपनी एक फोटो जारी की जिसमें वो अपनी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इफ्तारी कर रहे थे। तो भैया गुजिया खाने में आपत्ति किसको है? किसी मुसलमान ने उनसे कहा कि हम आपकी गुजिया नहीं खाएंगे, 2-4 नाम बता दें। ऊपर हमने आपको यूपी पुलिस के आचरण वाली बात बताई थी,
कि किसी को भी संदेह की नज़र से ना देखें और ना ही ऐसे बयान देकर किसी को भी नीचा दिखाएं। लेकिन जैसे ही अनुज चौधरी थोड़ा भी चर्चाओं से बाहर जाते हैं तो किसी ना किसी तरह अपने बयानों से वापस चर्चाओं में वापसी कर लेते हैं। मगर जिस तरह से बीते कुछ महीनों में वो एक खास वर्ग के लिए हीरो बने हैं और जिस तरह से उन्हें स्टेट की टॉप लीडरशिप का वैलिडेशन मिला है, क्या अनुज चौधरी अब राजनीति में भी अपना स्पेस तलाश रहे हैं? क्या पार्टी भी फाइनल हो चुकी है? ये कुछ सवाल हैं जो राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 2027 विधानसभा चुनाव तक सबके दिमाग में रहेंगे। अगर ऐसा है तो क्या अनुज चौधरी के लिए ऐसे बयानों की बस एक शुरुआत भर है? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। हमें आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।